जय श्री राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राम से बड़ा राम का नाम। भगवान राम के नाम की बहुत महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि कुछ साथ नहीं जाता। कहा जाता है कि सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा, बस राम नाम संग जाएगा। इसलिए क्यों ना राम का नाम लिया जाए बड़ी श्रद्धा से, भाव से। मैं आपको राम नाम का एक बहुत सुंदर भजन सुनाती हूँ। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। रे राम नाम के साबुन से जो मन की मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। ये जो शरीर, ये जो काया हमें मिली है, इसको आपने सही समझ नहीं आया कि ये जो शरीर मिला है ना, अनमोल है। बहुत कष्टों के, बहुत यत्नों के, बहुत सारी योनियां भोगने के बाद हमें ये शरीर मिला है, लेकिन हमने इसके महत्व को नहीं जाना। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से। ये ऐसे ही नहीं मिला, परमात्मा की जब बहुत कृपा हुई हमारे ऊपर, तब हमें ये शरीर मिला है। और इस शरीर को लेकर हम वही काम करना भूल गए जिसके लिए ये शरीर मिला था। किस लिए मिला था? भगवान को जपने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए हमें ये शरीर मिला था। लेकिन हम तो भूल गए, इस संसार में आकर इस गृहस्थी में लग गए, इस गृहस्थ कार्यों में लग गए, लेकिन भगवान को बिल्कुल भूल गए। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। अरे समय हाथ से निकल गया तो पल पल ये समय बीत रहा है, और हमारी पल पल उम्र घट रही है। जिस दिन से हम जन्म लेते हैं, पल पल हमारी सांसें, हमारी उम्र घटनी शुरू हो जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। ऊपर बैठा भगवान तुम्हारे एक एक पल का हिसाब रख रहा है। नीचे बैठे तुम नोटों की गिनती कर रहे हो, कल इतने थे आज इतने बढ़ गए। और मेरा भगवान ऊपर बैठकर, आप सबका भी है, ये परमात्मा ऊपर बैठकर गिनती कर रहा था। कल सांसें इतनी थी, आज घटकर इतनी हो गई। लेकिन आप सांसों का नहीं, आप अपने पूंजी का हिसाब लगा रहे हो, और भगवान आपकी सांसों का हिसाब लगा रहे हो। इसलिए एक एक सांस पल पल घट रहा है। हर पल परमात्मा को याद कीजिए। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। अरे समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। तब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़ियों ने सारा खेत ही चुग लिया, अब तुम चिड़ियों को भगाओगे तो क्या होगा। इसलिए अभी समय है, ये बात याद रखो। कुछ साथ नहीं जाएगा, केवल परमात्मा का नाम साथ जाएगा। और जब चार लोग तुम्हारे पीछे जाएंगे, यही कहेंगे राम नाम सत्य है। अरे सत्य तो ये राम का नाम ही था, तू तो झूठे ही दुनिया के कार्यों में लगा रहा। सत्य तो ये सिर्फ राम का नाम ही था। इसलिए समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो। सबसे ज़्यादा त्यागने योग्य जो है, जो भी
कुदोष दुर्गुण हमारे मन में है, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष, या जो भी मन में हमने गंदे विचारों को पाल रखा है, उनको आप निकाल कर बाहर कीजिए, क्योंकि निर्मल मन में ही परमात्मा निवास करता है। और आप कहीं भी भगवान को ढूंढोगे, भगवान कण कण में हैं, लेकिन आपके अंदर भी हैं, अंदर भी परमात्मा का निवास है। लेकिन दिखाई कब देंगे? जब ये मन बिल्कुल निर्मल होगा। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सारे घर की साफ सफाई कर ली, लेकिन यहाँ की नहीं की। इन अवगुणों को त्याग नहीं किया, इनको तो हमने यहीं धारण कर रखा है। और जब इतनी गंदगी है तो परमात्मा का प्रवेश कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए इस मन से अवगुणों को, दुर्गुणों को बाहर निकाल के फेंकना होगा, तभी आपको परमपिता परमात्मा के दर्शन होंगे। इसलिए यही बात कही है कि झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर आए कोई अतिथि तो यथाशक्ति सत्कार करो। अतिथि देवो भव सनातन धर्म की परंपरा रही है। अतिथि को, मेहमान को यहाँ भगवान माना जाता है। इसलिए कोई भी अतिथि अगर हमारे घर में आता है तो उसका खुश होकर यथा योग्य, जितना आप कर सकते हो, जितना कर सकते हो उससे ज़्यादा नहीं, जितना कर सकते हो, खुश होकर जितना कर सकते हो उसका आदर कीजिए, आदर भाव से उसका सत्कार कीजिए। क्यों? पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। साधन तेरा कच्चा है, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। अगर भगवान पर आपका विश्वास नहीं है, आप सोचते हो नहीं ये काम तो मैं कर लूँगा, आपके किए कुछ नहीं होगा। जब तक भगवान की आज्ञा नहीं होगी तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। कहने में भी आता है कि पत्ता तक नहीं हिलता उसकी मर्जी के बिना। इसलिए अगर आपका भगवान पर विश्वास नहीं है तो भक्ति का कोई असर नहीं है। साधन तेरा कच्चा है, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल पर पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। अरे निश्चय, अगर परमात्मा में तुम्हारा विश्वास है ना, निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। आजकल कहते हैं पैसा ही भगवान है, लेकिन पैसा भगवान नहीं है भाई। भगवान तो जो है वो वही भगवान है। पैसा होगा जिनके लिए भगवान होगा। पैसे वालों के यहाँ भी भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। इसलिए पैसा बड़ा नहीं, भगवान बड़ा है। आप लोग जो दौलत का ये अभिमान करते हो, पैसे का अभिमान करते हो, तो ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी। अरे आज है कल नहीं होगा। कितनों को आपने राजाओं को कंगाल बनते देखा और कंगालों को राजा बनते देखा है। तो ये स्थिर नहीं रहा कभी किसी के पास। इसलिए इस दौलत का अभिमान झूठा मत करना। दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है। राजा रंक अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम प्रिय महामंत्र ही
साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। मेरा ये भजन आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग प्लीज़ मुझे प्रोत्साहन दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।